नमस्कार दोस्तों। साहित्य हिंदी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब हम पढ़ते पढ़ते कोई चीज़ याद नहीं हो पाती है और हम कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो कभी हमें चाहिए कि हमारे टेबल पर इसका जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, अर्थात यूपी टीजीटी पीजीटी की जो भी या नेट की तैयारी करें, तो उसका आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सिलेबस रहता है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है पढ़ते रहते हैं। तो चलिए, हम आज डिस्कशन कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी जो हिंदी का सिलेबस है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, टीजीटी और पीजीटी का अलग-अलग सिलेबस है। तो पहला यहाँ पर जो है वो आपका है हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी टीजीटी का हम सिलेबस अध्ययन करेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको पढ़ना क्या-क्या है, सबसे पहले ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम सिलेबस अगर डिफ़ाइन करें तो हमें थोड़ा-सा यहाँ पर सहूलियत मिल सकती है। तो चलिए, तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसकी हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आदि काल, ठीक है? और इसके बाद पढ़ते हैं भक्ति काल। और भक्ति काल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। इतनी चीज़ें आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ना है, ठीक है? अब आते हैं हम दूसरी कड़ी पे चलते हैं। इसमें जो दूसरा दिया गया है वो आपका दिया गया है हिंदी साहित्य का विकास। यानी हिंदी गद्य साहित्य का विकास में क्या-क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, हिंदी गद्य की लघु विधाएँ जिसमें से जीवनी शामिल है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, यात्रा साहित्य है और गद्य काव्य व्यंग्य। इतनी चीज़ें हमें हिंदी गद्य में पढ़ना है। तो पहला पॉइंट हमने हो गया, हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। और तीसरे पॉइंट में आते हैं, अगला देखते हैं तीसरे पॉइंट में क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो तीसरे पॉइंट में हम आते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हिंदी की रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो ये भी आपको याद करना है। इसके बाद हम आते हैं काव्यशास्त्र में। काव्यशास्त्र में एक दो तरह का होता है, ठीक है? एक भारतीय काव्यशास्त्र होता है और एक होता है आपका पाश्चात्य काव्यशास्त्र होता है। तो इसमें जो टीजीटी में है वो भारतीय काव्यशास्त्र से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी-कभार जो होता है वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर रस दिया गया है। रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, शब्दालंकार हो गया और शब्द अर्थालंकार हो गया, काव्य गुण और काव्य दोष। इतनी चीज़ें आपके इसमें काव्य शास्त्र से पूछी जाती हैं। अब देखिए, हम आते हैं अगली कड़ी में, जिसको हम बोलते हैं भाषा विज्ञान। ये जो पोर्शन है, ये जो है ये भाषा विज्ञान का दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ आपको, ये भाषा विज्ञान का ही पार्ट है। हिंदी की सबसे पहले देखते हैं हिंदी की बोलियाँ, ठीक है? कौन सी किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, विभाषाएँ हो गए, हिंदी की शब्द संपदा शब्द हो गया, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएँ, त्रुटियाँ, सुधार के प्रयत्न। इतनी आपको ये भाषा विज्ञान में पढ़ना है। अब जो एक पोर्शन आता है वो आता है आपका व्याकरण। देखिए, व्याकरण में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, वर्तनी हो गया, वाक्शुद्धिकरण हो गया, शब्द रूप में कौन कौन से आते हैं, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हो गया, वाक्यांश क्रियाक शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया। तो इतनी सारी जो है आपके इससे पूछी जाती हैं व्याकरण शास्त्र से, ठीक है? तो व्याकरण हो गया। इसके बाद एक जो पोर्शन दिया गया है वो संस्कृत साहित्य का दिया गया है, ठीक है? इसमें से संस्कृत साहित्य में यानी 6 आपके दिए गए हैं, यानी जो कवि दिए गए हैं, लेखक कवि, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संस्कृत के प्रमुख 4 रचनाकार, उनकी रचनाएँ कौन? कालिदास, भभूति, भारवी, माघ, दंडी और श्रीहर्ष। इतनी जो हैं ये कालिदास, भभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरे में है संधि पूछी जाती हैं। यहाँ पर स्वर संधि हो गया और व्यंजन संधि हो गया, ठीक है? संधि में स्वर और व्यंजन संधि पूछा है और समास भी पूछा जाता है, शब्द रूप हो गया, धातु रूप हो गया, कारक के प्रयोग हो गया। और इसके बाद एक जो पोर्शन है वो अनुवाद भी पूछ लेता है, यानी संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद पूछ लेता है। तो ये टीजीटी का जो सिलेबस था वो आपका यहाँ तक है। इसके बाद हम आगे इसी कड़ी में बात करते हैं, पीजीटी के सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, साथ में एक साथ दोनों को निपटा लेते हैं। देखिए, हम बात करें इसमें और टीजीटी और पीजीटी में अंतर इसमें मुख्य रूप से ये है कि थोड़ा-सा जो वेटेज होता है उससे ज़्यादा होता है, और बाकी चीज़ें सब वही हो रहती हैं। चलिए, हम देखते हैं पीजीटी का सिलेबस के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पीजीटी का जो सिलेबस है उसके बारे में देखते हैं कौन-कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट दिए गए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको हमें यहाँ पढ़ना है, इसमें देखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में देखते हैं आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हो गया, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीति काव्य, रीतबद्ध हो गया, रीत मुक्त हो गया, रीत सिद्ध हो गया, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और केनवाद और प्रपद्धवाद, नई कविता। यहाँ तक जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आपके सिलेबस में
पूछा जाता है। दूसरा, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, ये तो यहाँ तक तो पूछे ही जाते हैं। और हिंदी गद्य की लघु विधाओं का विकास में जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य और गद्य विधाएँ ये भी पूछी जाती हैं और व्यंग्य भी आपका ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं रचना और रचनाकार, रचनाकार और रचनाएँ जो पूछी जाती हैं आपके इसमें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं काव्य शास्त्र में अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आपके इसमें भी पूछी जाती हैं। भाषा विज्ञान में बेटे देख लीजिए, हिंदी की उपभाषाएँ, विभाषाएँ, बोलियाँ, हिंदी शब्द समता, हिंदी की ध्वनियाँ, ये भी भाषा विज्ञान में पूछी जाती हैं। भैया व्याकरण में आते हैं हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, वाक्श्रुति, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सारी चीज़ें इसमें व्याकरण के अंतर्गत आ गई। संस्कृत साहित्य में देखते हैं, संस्कृत साहित्य में क्या है, संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार रचनाएं भास हो गया, कालिदास हो गया, भारवी हो गया, माघ हो गया, दंडी हो गया, भवभूति हो गया, श्रीहर्ष हो गया, मम्मट हो गया, विश्वनाथ हो गया, राजशेखर। तो कुछ इसमें जो है ये रचनाकार साहित्य के बढ़ गए हैं, बस इतने। उसमें टीजीटी में 6 है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यानी 4 और बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसमें भी पूछा जाता है व्याकरण संस्कृत साहित्य का जो पार्ट है, इसमें संधि, समास और व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि भी पूछी जाती है। समास हो गया, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल और अनुवाद, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिलेबस जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सिलेबस का आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, और क्योंकि हम क्या होता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अगर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तभी, क्योंकि ये हिंदी टीजीटी, पीजीटी और नेट जैसे एग्ज़ाम एक दिन की बात नहीं होती है, कई सालों की आपकी मेहनत होती है। जब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो इसको कर लेते हैं। कहते हैं कि जो घड़ा होता है वो बूंद बूंद कर एक दिन भर जाता है। तो इसी तरह से हमें अगर हम पार्ट बाई पार्ट थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे तो हम इसमें सफलता ज़रूर हासिल करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये चीज़ें समझ में आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण, काल विभाजन के वीडियो आ रहे हैं, और हमने काव्य शास्त्र यानी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के 2 वीडियो अपलोड किए हैं। इसके बाद हम और वीडियो लेकर के आएंगे, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, नोट्स भी बनाते जाइएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।